हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट पर। आज है 19 फरवरी 2022। 19 फरवरी 2022 के जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। आप आज की वीडियो की PDF फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप हमारे साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं। दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कराए गए हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहें। जो हमने वीडियो के एंड में क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय को वर्नलेबिलिटी रिवॉर्ड प्रोग्राम के शीर्ष शोधकर्ताओं में एक के रूप में नामित किया गया? तो वो किस भारतीय को चुना गया? अमन पांडे को। ऑप्शन ए। गूगल ने इंदौर स्थित एक तकनीकी विशेषज्ञ को अपने वर्नलेबिलिटी रिवार्ड प्रोग्राम के शीर्ष शोधकर्ताओं में एक के रूप में नामित किया। एक भारतीय साइबर सुरक्षा शोधकर्ता और बग्स मिरर के संस्थापक और CEO अमन पांडे ने 2021 में एंड्रॉयड में 232 भेद्यताओं को प्रस्तुत किया। गूगल ने एक चीनी एंड्रॉयड सुरक्षा शोधकर्ता यू चेंग लिन, जिन्होंने 2021 में कुल 128 वैध रिपोर्ट प्रस्तुत की, इनका भी उल्लेख किया। तो इनको जो है एक शीर्ष शोधकर्ताओं के रूप में नामित किया है अमन पांडे को। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे 2022 के बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? 2022 का बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित हुए हैं योहन पूनावाला। ऑप्शन बी। ऊर्जा अवार्ड 2022 ने श्री योहन पूनावाला विभिन्न पूनावाला समूह की कंपनियों के अध्यक्ष और निदेशक को बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया। उन्हें ग्रेविड्स फाउंडेशन ऊर्जा अवार्ड 2022 में श्रीमती अमृता फर्नांडीज से पुरस्कार मिला। समारोह में फराह खान, केदार जाधव, रिंकू राजगुरु आदि जैसी प्रतिष्ठित हस्तियों को भी सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस सरकारी संस्थान ने डार्कथॉन 2022 का आयोजन किया? तो वो सरकारी संस्थान है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं NCB। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो डार्कनेट के माध्यम से मादक पदार्थ की तस्करी का विरोध करने हेतु समाधान खोजने के लिए डार्कथॉन 2022 का आयोजन कर रहा है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन 15 फरवरी को हुआ और 22 अप्रैल तक 3 चरणों में आयोजित किया जाएगा। पहले विजेता के लिए पुरस्कार राशि 2.5 लाख रुपये, उप विजेता के लिए 2 लाख रुपये और तीसरे विजेता के लिए 1.5 लाख रुपये है। चौथे और पाँचवें स्थान के लिए सांत्वना पुरस्कार प्रत्येक के लिए 25-25 हज़ार रुपये है। अब डार्कथॉन 2022 का आयोजन NCB ने किया, मीन्स नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने दवाओं और कृषि वस्तुओं की डिलीवरी के लिए ड्रोन डिलीवरी टेक फर्म स्काई एयर के साथ करार किया? तो यह करार किस राज्य ने किया? हिमाचल प्रदेश ने। ऑप्शन डी। ड्रोन डिलीवरी टेक फर्म स्काई एयर ने हिमालयी राज्य में दवाओं और कृषि वस्तुओं की डिलीवरी के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ मिलकर काम किया। राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के साथ साझेदारी के तहत स्काई एयर ने चंबा जिले में 3 दिवसीय परीक्षण शुरू किया। यह दवाओं की वास्तविक समय पर डिलीवरी की सुविधा के लिए अपने प्रमुख ड्रोन स्काईशिप 1 का उपयोग कर रहा है। हिमाचल प्रदेश ने यह
क्या किया, करार किया किसके साथ, ड्रोन डिलीवरी टेक फ्रॉम स्काई एयर के साथ। तो हिमाचल प्रदेश के बारे में जानते हैं। ये है हिमाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी शिमला। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अल्लेकर। कुल जिलों की संख्या 12, लोकसभा सीटें 4 और राज्यसभा सीटें 3। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार प्रोजेक्ट आरोहण नामक 4 वर्षीय परामर्श कार्यक्रम शुरू करेगी? तो वह राज्य सरकार है आपकी असम। ऑप्शन ए। असम सरकार छात्रों को मार्गदर्शन प्रदान करने और उनके कौशल को प्रखर करने के लिए प्रोजेक्ट आरोहण नामक एक 4 वर्षीय परामर्श कार्यक्रम शुरू करेगी। इसके लिए असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने टाटा ट्रस्ट की कौशल विकास पहल टाटा स्ट्राइप की सीईओ अनीता राजन से मुलाकात की और परियोजना के लिए उनसे सहयोग मांगा। अब असम ये कार्यक्रम शुरू करेगा, तो असम के बारे में जानते हैं। ये है असम, जिसकी राजधानी दिसपुर। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, राज्यपाल जगदीश मुखी। कुल जिलों की संख्या 34, लोकसभा सीटें 14 और राज्यसभा सीटें 7। अगला क्वेश्चन, हाल ही में निर्मला सीतारमण ने किस देश की पहली G20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स बैठक में भाग लिया? तो यह भाग लिया निर्मला सीतारमण ने इंडोनेशिया देश की पहली G20 वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स बैठक में। तो इसका ऑप्शन बी सही होता है। 17 फरवरी को निर्मला सीतारमण ने इंडोनेशिया की G20 प्रेसिडेंसी के तहत G20 वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक गवर्नेंस की पहली बैठक में भाग लिया। वह वर्तमान वैश्विक आर्थिक मुद्दे और 2022 के लिए G20 प्राथमिकताओं पर चर्चा करने के लिए 2 दिवसीय बैठक के दौरान सत्र में शामिल होंगी। राष्ट्र अध्यक्ष और शासन अध्यक्ष का 17वां G20 शिखर सम्मेलन नवंबर 2022 में इंडोनेशिया में आयोजित होगा। G20 या ग्रुप ऑफ 20 19 देश और यूरोपीय संघ से मिलकर बना एक अंतर सरकारी मंच है। इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। अब इंडोनेशिया देश में ये बैठक होगी, तो आइए इंडोनेशिया के बारे में जानते हैं। ये है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। अभी हाल ही में इंडोनेशिया ने भी राजधानी भी चेंज करने का ऐलान किया था, निर्णय लिया था। इंडोनेशिया की मतलब इंडोनेशिया रुपया। राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो, उपराष्ट्रपति मारूफ आमीन, और ये है इंडोनेशिया का आपका फ्लैग। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य को जल्द ही मोटर रेसिंग ट्रैक मिलेगा? मोटर रेसिंग ट्रैक मिलेगा मिजोरम राज्य को। ऑप्शन सी। मिजोरम को जल्द ही एक मोटर रेसिंग ट्रैक मिलेगा, जो पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में अपनी तरह का पहला ट्रैक होगा। मिजोरम स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल और राज्य के स्वामित्व वाली REC लिमिटेड ने आइजोल के पास मोटर रेसिंग ट्रैक और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण के लिए एक समझौता किया। इसे आइजोल से लगभग 31 किलोमीटर उत्तर में लेंगपुई में विकसित किया जाएगा और इसे 10 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा। अब मिजोरम को ट्रैक मिलेगा, तो मिजोरम के बारे में जानते हैं। ये है मिजोरम, जिसकी राजधानी ऐजवाल। मुख्यमंत्री जोरमथंगा, राज्यपाल है कंभमपति हरिबाबू। कुल जिलों की संख्या 11, लोकसभा सीटें 1 और राज्यसभा सीटें भी 1। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत का UPI सिस्टम अपनाने वाला पहला विदेशी देश कौन सा होगा? यानी कि भारत का जो UPI सिस्टम है वो कौन सा विदेशी देश अपनाएगा? तो वो पहला विदेशी देश होगा आपका नेपाल। ऑप्शन डी। NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने घोषणा की कि नेपाल भारत का UPI सिस्टम अपनाने वाला पहला विदेशी देश होगा। NPCI की अंतर्राष्ट्रीय शाखा NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ने नेपाल में सेवाएं प्रदान करने के लिए गेटवे पेमेंट सर्विस और मनक इन्फोटेक के साथ हाथ मिलाया। गेटवे भुगतान सेवा नेपाल में अधिकृत भुगतान प्रणाली ऑपरेटर है। अब नेपाल इसको जो है क्या कर रहा है, भारत के UPI सिस्टम अपनाएगा। तो नेपाल के बारे में जानते हैं। ये है नेपाल, जिसकी राजधानी है काठमांडू। मुद्रा नेपाली रुपया। राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी। प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा। और ये है नेपाल का फ्लैग। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस टीम ने पुरुषों की आइस हॉकी चैंपियनशिप के
15वें मुख्य कार्यकारी पार्षद कप को जीता? तो वह जीता लद्दाख स्काउट की टीम ने। ऑप्शन ए। लद्दाख स्काउट्स ने 17 फरवरी को आईटीबीपी को हराकर पुरुषों की आइस हॉकी चैंपियनशिप के 15वें मुख्य कार्यकारी पार्षद कप को जीता। फाइनल मैच लेह में एनडीएस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आइस हॉकी रिंक में आयोजित किया गया था। टूर्नामेंट का आयोजन युवा सेवा और खेल विभाग लेह द्वारा लद्दाख विंटर स्पोर्ट्स क्लब के सहयोग से किया गया। लद्दाख स्काउट ने जीता, तो लद्दाख के बारे में जानते हैं। यह है लद्दाख। लद्दाख की राजधानी लेह और कारगिल। जिलों की संख्या है 2। उपराज्यपाल राधाकृष्ण माथुर। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जामयांग सैनिक नामग्याल। अगला क्वेश्चन, हाल ही में संजय मल्होत्रा को किस बैंक के बोर्ड में निदेशक के रूप में नामित किया गया? तो संजय मल्होत्रा एसबीआई बैंक के बोर्ड में निदेशक के रूप में नामित हुए। ऑप्शन बी एसबीआई। सरकार ने वित्तीय सेवा सचिव संजय मल्होत्रा को एसबीआई के बोर्ड में निदेशक के रूप में नामित किया। एसबीआई को वित्तीय सेवा विभाग डीएफएफ, जिसको हम बोलते हैं डीएफएफ, वित्त मंत्रालय से 16 फरवरी को नामांकन के संबंध में एक अधिसूचना प्राप्त हुई। केंद्र सरकार ने मल्होत्रा को आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में भी नामित किया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसके सहयोग से गुजरात यूनिवर्सिटी स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप काउंसिल ने VSCIC लॉन्च किया? VSCIC आपका विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर। तो ये गुजरात यूनिवर्सिटी ने किसके सहयोग से लॉन्च किया? यूनिसेफ और युवा के सहयोग से। ऑप्शन सी। केंद्र गुजरात के बच्चों द्वारा नवाचारों की पहचान और पोषण और समर्थन करेगा। बच्चों के बीच नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी विकसित किया जाएगा। बाल नवाचार महोत्सव जिसने 3100 से अधिक बच्चों को नवाचार क्षेत्र में लाया के 2 संस्करण की सफलता के बाद केंद्र की स्थापना की जा रही है। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन ऑफ द टुडे। आज का प्रश्न इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और वह प्रश्न है कि हाल ही में भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो भारत के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा समन्वयक कौन बने? तो ये आपको एक आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। 4 ऑप्शन आपको नीचे दिए गए हैं। और जो कल क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किसने SDG को प्राप्त करने की दिशा में काम तेजी लाने के लिए नई डिजिटल रणनीति शुरू की? तो ये शुरू की थी UNDP ने। ऑप्शन सी। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आपको वीडियो पसंद आए लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू।